नमस्कार। आज हम एक ऐसे मौलिक विचार पर बात करने जा रहे हैं जो जाति व्यवस्था की नींव पर ही सवाल उठाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बीच के रिश्ते की। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी को ये चुनने की आज़ादी ही ना मिले कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है, मतलब सब कुछ पहले से ही तय हो। यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले उस तर्क को समझते हैं जो अक्सर जाति व्यवस्था के पक्ष में दिया जाता है। कहा यह जाता है कि भाई किसी भी समाज को ठीक से चलाने के लिए कामों का बंटवारा तो जरूरी है और जाति व्यवस्था भी तो बस यही करती है। मतलब इसे एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी चीज की तरह पेश किया जाता है। लेकिन लेखक इस तर्क को सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका साफ कहना है कि जाति प्रथा सिर्फ काम का बंटवारा है ही नहीं, ये असल में एक बहुत ही गहरा और कहीं ज्यादा नुकसानदेह बंटवारा करती है। और यहीं पर हम इस विश्लेषण के सबसे अहम तर्क पर पहुंचते हैं। ये फर्क है श्रम के विभाजन और श्रमिकों के विभाजन के बीच का। यहाँ दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तरफ है श्रम विभाजन जो किसी की काबिलियत और पसंद पर आधारित होता है, और दूसरी तरफ है श्रमिकों का विभाजन जो लोगों को ही जन्म के आधार पर अलग अलग खांचों में हमेशा के लिए बांट देता है। यही इस पूरे विश्लेषण का केंद्रीय बिंदु है। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये व्यवस्था किसी इंसान की काबिलियत या उसकी पसंद को कोई अहमियत ही नहीं देती। ये तो बस उसे एक पेशे में जिंदगी भर के लिए जकड़ लेती है, चाहे उसका दिल किसी और काम में क्यों ना लगता हो। अब जरा ये भी देखते हैं कि ये व्यवस्था सिर्फ एक सामाजिक समस्या ही नहीं है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ी रुकावट कैसे बन जाती है। ये पूरी प्रक्रिया एक तरह का दुष्चक्र है। सोचिए, जब किसी को वो काम करने पर मजबूर किया जाए जिसमें उसका मन ही नहीं लगता, तो जाहिर है वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। नतीजा, काम की क्वालिटी गिरेगी और धीरे धीरे पूरे समाज की आर्थिक तरक्की ही थम जाएगी। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी बनावट में ही अकुशल है। ये इंसानी टैलेंट को दबाता है और देश की आर्थिक तरक्की के रास्ते में एक बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। पर बात सिर्फ समस्याओं को गिनाने पर खत्म नहीं होती। लेखक इसके आगे बढ़कर एक बेहतर, एक आदर्श समाज का खाका भी पेश करते हैं। तो आइए अब उस आदर्श समाज की कल्पना को समझते हैं। और ये जो आदर्श समाज की कल्पना है, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसकी नींव 3 बहुत ही मजबूत सिद्धांतों पर टिकी है, और वो 3 स्तंभ है: स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा और गहराई से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंधुत्व की। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करें, नहीं, इसका मतलब है आपस में भाईचारे और सम्मान का भाव हो। एक ऐसा समाज बने जहां सब एक दूसरे की तरक्की में भागीदार हो और खुद को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करें। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है कि बंधुत्व दूध और पानी के मिश्रण जैसा है, जहां दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एक आदर्श समाज में लोग भी ऐसे ही एक दूसरे से घुले मिले होते हैं। दूसरा स्तंभ है स्वतंत्रता, और यहाँ स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ घूमने फिरने या जीने की आज़ादी तक सीमित नहीं है। इसका सबसे जरूरी पहलू है अपना पेशा चुनने की आज़ादी, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की आज़ादी। ठीक वही आज़ादी जिसे जाति प्रथा इंसान से छीन लेती है। और अब आते हैं तीसरे स्तंभ यानी समता पर। यहाँ समता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे इंसान हर लिहाज से बराबर होते हैं, बल्कि इसका एक बहुत ही व्यवहारिक मतलब है। वो ये कि भले ही लोगों में अंतर हो, समाज को सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और सभी को आगे बढ़ने के बराबर मौके देने चाहिए। इस बात को और साफ करने के लिए लेखक बताते हैं कि किसी भी इंसान की क्षमता 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहली है उसकी शारीरिक वंश परंपरा जो उसे जन्म से मिलती है। दूसरी है सामाजिक विरासत, मतलब उसका परिवार, उसकी शिक्षा, उसे मिले संसाधन। और तीसरी और आखिरी चीज है उस इंसान की अपनी कोशिश, उसका अपना प्रयास। और यहीं पर पूरा तर्क आकर जुड़ता है। अगर पहली 2 चीजों पर यानी शारीरिक और सामाजिक विरासत पर किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर न्याय तो यही कहता है ना कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो ताकि उनकी अपनी मेहनत रंग ला सके। हर किसी को अपने दम पर आगे बढ़ने का मौका मिलना ही चाहिए। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है,
स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के इन महान सिद्धांतों पर आधारित एक आदर्श समाज आज के ज़माने में कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।